this would be the case for you, and you need to press OK to reach this pivot table formation. So have you reached up to this stage, pivot table fields? Yes, sir. Yes. Okay. अब मुझे पाइवट टेबल फील्ड्स में हमने चेंजेस करनी है और पाइवट टेबल ऑटोमेटिकली जनरेट होता जाएगा। सो मान लीजिए हम सबसे पहले क्या चाहते हैं कि रोज में हमें जेंडर का फील्ड नजर आए। सो आपको जेंडर फील्ड को ड्रैग करके रोज में लेके जाना है, और जैसे ही आप ड्रैग करके लेके आओगे तो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आना शुरू हो जाएगा कि टेबल जनरेट होना शुरू हो गया है फीमेल, मेल एंड प्रेफर नॉट टू से। ये रोल लेवल्स हैं 3 आपके पास। ओके, Yes, sir. मान लीजिए कि हमारे पास प्रेफर नॉट टू से में बहुत थोड़े से लोग हैं, तो हम बहुत छोटा डाटा नहीं चाहते, इसलिए हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन से प्रेफर नॉट टू स्टे हटा ही देंगे। ओके, सो अब हमारा जो डाटा सेट बनेगा वो मेल और फीमेल के लिए बनेगा। सो मैं देखना चाहता हूं कि जो इनकम है मेल और फीमेल के केस में कितनी है। सो वैल्यूज में मैंने सबसे पहले क्या किया, इनकम को ड्रैग किया और ये आ गया मेरे पास सम ऑफ इनकम के मेरे डाटा सेट में जितने टोटल फीमेल है उनकी इनकम कितनी है और जो मेल है उनकी इनकम कितनी है। आप बताइए कि हमें सम ऑफ इनकम चाहिए या हमें कुछ और चाहिए, यहाँ से आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कुछ जो ठीक सा लगे बोलने में भी। एवरेज इनकम, एवरेज इनकम, राइट। सो वी डोंट नीड सम, वी एक्चुअली नीड एवरेज। तो आप क्या करोगे, सम ऑफ इनकम के साथ ही आपको एक ब्लैक सा एरो मिलेगा, डाउन एरो, आप इसे क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जा सकते हैं। सो वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जैसे ही आप जाते हो तो आपके पास ये सारी चीजें आ जाएंगी कि सम नहीं चाहिए तो क्या काउंट चाहिए, या एवरेज चाहिए, या मैक्सिमम इनकम देखना चाहते हैं, या मिनिमम चाहते हैं, क्या चाहते हैं। सो मान लीजिए हम एवरेज इनकम चाहते हैं, सो आई विल सिलेक्ट एवरेज एंड देन प्रेस ओके। सो तकरीबन फीमेल में 52,550 की इनकम है, एवरेज इनकम। मेल में 55,220 की है। रैंडम जनरेटेड डाटा है, इसलिए आपने को ज्यादा इसमें से सोचना ही नहीं है कि फीमेल की ज्यादा क्यों है या मेल की ज्यादा क्यों है, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू एवरेज। बट मान लीजिए हमें एवरेज ही नहीं चाहिए, हमें ये देखना है कि मैक्सिमम इनकम कितनी है फीमेल और मेल में और मिनिमम कितनी है। सो एवरेज भी मैंने साइड पे रख ली, मैं इनकम को दोबारा से ड्रैग करके वैल्यूज में लेके आ रहा हूं। अब दूसरी साइड पे मैंने मैक्सिमम कंसीडर कर लिया कि मैक्सिमम ऑफ इनकम कितनी है। सो ये बच्चे स्टैटिस्टिक्स बनेगी आपके लिए कि मैक्सिमम इनकम कितनी आ रही है फीमेल और मेल में। एंड सेम वे अगर आपको मिनिमम इनकम देखनी है तो do the same value field settings but select minimum this time. So ये बन रहा है जी आपके पास डाटा सेट, जिसमें हमारे पास मेल और फीमेल इनकी एवरेज इनकम, मैक्सिमम इनकम, मिनिमम इनकम है। ओके, सो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या इसमें हम मैरिटल स्टेटस का रोल देख सकते हैं कि मैरिड फीमेल अगर है उनकी इनकम ज्यादा है या अनमैरिड की ज्यादा है, इसी तरह से मैरिड मेल की ज्यादा है या अनमैरिड मेल की ज्यादा है। Now we are making it a two-way matrix or a two-way table. हमारे पास रो साइड पे ऑलरेडी जेंडर है, बट अब हम मैरिटल स्टेटस को भी कंसीडर कर रहे हैं जो शायद हम लेके जाना चाहते हैं कॉलम्स में। So the moment you press it, you will find married and single comparison also.
सो क्लियर हुआ कि हमने किया क्या है। यहाँ तक पहुंच पाए हो आप? Yes, sir. तो अगर अब इस स्टेज पे भी आपको लगता है कि शायद हमें सिर्फ सिंगल की ही एनालिसिस करके देखनी है, हमें सिर्फ सिंगल का टेबल बनाना है, मैरिड का नहीं चाहिए, तो आप कॉलम लेवल में से मैरिड हटा दोगे, आपके पास सिंगल का टेबल आ जाएगा। राइट, सो ये फिल्टर आपको रो और कॉलम लेवल दोनों के साथ साथ मिलते हैं। अब आपके लिए जरूरी नहीं है बच्चे कि ये सिर्फ दो ही वेरिएबल्स को हैंडल कर सकता है, जैसे हमने अभी किए हैं जेंडर और मैरिटल स्टेटस। आपके पास मल्टीपल फील्ड्स की भी ऑप्शन है। सो फॉर एग्जांपल हम फैमिली स्ट्रक्चर भी देखना चाहते हैं कि फैमिली स्ट्रक्चर का कोई लेना देना है इनकम के साथ या नहीं, तो मैं जेंडर के नीचे फैमिली स्ट्रक्चर को भी ट्राई करके ले आया हूं। अब मेरे पास फीमेल में भी तीनों टाइप की फैमिली की ऑप्शंस आ गई हैं, मेल में भी, और मेरा डाटा सेट थोड़ा बड़ा हो गया है, बट यस नाउ इट गिव्स मी ओवरऑल पिक्चर। So, ये तो थी आपके पास मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, राइट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये भी पॉसिबल है कि हम फ्रीक्वेंसी टेबल्स बना लें इसमें। पहले ये बताइए कि ये चीजें क्लियर हो गई आपको, पाइवट टेबल की कॉन्सेप्ट और क्या ये कर सकता है आपके लिए? सर मेरा एक डाउट है। यस यस प्लीज आस्क। सर जब हमारा टेबल काफी सिंपल भी था, सिर्फ एवरेज इनकम्स थी और मैक्सिमम और मिनिमम इनकम्स थी जेंडर के साथ, राइट, तब भी ग्रैंड टोटल्स ठीक नहीं थे। क्या ग्रैंड टोटल्स भी रैंडमली जनरेटेड निकले आए हैं, या इज देयर सम ऐड करके नहीं आने चाहिए थे ग्रैंड टोटल्स ताकि करेक्ट हो? आप ये देख रहे हो ग्रैंड टोटल? हाँ जी सर। रिमेंबर, अगर आप एवरेज पे चल रहे हो, ठीक है, अगर आप एवरेज पे चल रहे हो तो ग्रैंड टोटल भी एवरेज रिफ्लेक्ट करता है आपको। तो अगर आप इसको इंटरप्रेट करो तो 51,751 की जो टोटल एवरेज इनकम है वो फीमेल की है, राइट। हाँ जी, इसको मेल के एवरेज इनकम के साथ ऐड करके अगर आप मेल को देखते हो तो 5550 की एवरेज इनकम है मेल की। और ये जो ग्रैंड टोटल है, क्योंकि एक्सेल को उतना नहीं नॉलेज है कि उसको ग्रैंड एवरेज लिखना है, बट इट इज ग्रैंड एवरेज ओनली। हाँ, तो ये जो 54107 की फिगर है, ये मेल और फीमेल को कंबाइन करके अगर आप एवरेज निकालते हो तो वो वाली एवरेज है। अब इसमें मैं एक बार और बता देता हूँ कि ऐसा भी नहीं आप करोगे कि 51751 प्लस 55550 डिवाइड बाय 2 कर दो, वो भी नहीं आप करोगे, क्योंकि नंबर भी डिफरेंट है, मेल का अलग नंबर है, फीमेल का अलग नंबर है। तो एवरेज जो निकलेगी, जो इसने ग्रैंड टोटल लिखा है, ये एवरेज ग्रैंड एवरेज है। So same for maximum and minimum of income? देखिए, जो मैक्सिमम मिनिमम है इसमें अगर तो आप फीमेल में मैक्सिमम देखते हो तो 99,886 था, अगर आपने मेल में मैक्सिमम देखा तो 99,643 था, और अगर आप ओवरऑल डाटा में देखते हो तो ऑब्वियसली 99,886 ही मैक्सिमम आएगा, क्योंकि जो मेल का मैक्सिमम है वो ओवरऑल डाटा का मैक्सिमम नहीं। अगर आप तो अगर इसकी बजाय मैं एवरेज की बजाय सम ले लेता, फिर शायद आप क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा चाहिए। So now is it right? I think so, sir. Yes. हाँ, so अब अगर आप 3519099 और 61666060 को ऐड करते हो तो ये ग्रैंड सम आपके पास बन जाएगा। ठीक है सर। तो ये क्लियर हो गया आपको?
हाँ सर, मिनिमम इनकम का जो कॉलम है उसमें लेकिन ग्रैंड टोटल वाले फील्ड ने मिनिमम वैल्यू पिक करी है, क्योंकि मेल और फीमेल की जो मिनिमम इनकम है उनमें मिनिमम मेल की है। सो आप इसने क्या किया है, कंप्लीट डाटा को देखा और उसमें जो मिनिमम बनता है वो दिखा दिया। तो ग्रैंड टोटल इज नॉट एग्जैक्टली टोटल, वो इट्स नॉट एग्जैक्टली टोटल, इट इज टेकन होल डाटा टुगेदर। ठीक है, I got it sir, thank you so much. ओके। सो बच्चे अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये तो थे वो सेल्स जहां पे आपके पास नंबर्स वगैरह हो सकते हैं या मैक्सिमम मिनिमम हो सकते हैं, क्योंकि इनकम वगैरह ये ऐसी चीजें हैं, इनकम में मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, राइट, और हाइट में मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है। अब हम रेदर उन चीजों पे चलते हैं जहां पे फ्रीक्वेंसीज बन जाती हैं। सो फ्रीक्वेंसीज के लिए क्या है, जैसे अभी आपको जब आपने वैल्यू फील्ड खाली किया तो आपको टेबल बिल्कुल ब्लैंक नजर आएगा। सो जब आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आप किसी भी चीज को ड्रैग करके ला सकते हो, जैसे मैरिटल स्टेटस को ही मैं ड्रैग करके वैल्यूज में ले आया। सो अब आपको ये फ्रीक्वेंसीज मिल गई है कि मेल 111 है, फीमेल 68 है, और अगर मेल और फीमेल टुगेदर हमने किया तो 179 बन जाते हैं। सो ये 179 का डाटा शो कर रहा है। बच्चे ये सिर्फ उतना ही डाटा शो करेगा जितना आपने फिल्टर लगाया है। सो मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं फिल्टर हटाते हूं कि मैं सिंगल के साथ मैरिड भी ले लेता हूं तो ये जो टोटल फिगर है ये चेंज हो जाएगी, राइट। इसी तरह से अगर मैंने प्रेफर नॉट टू से हटा दिए थे, अगर मैं उनको लेके आ जाता हूं तो वो टोटल है वो भी चेंज हो जाएगा, राइट। सो ये फ्रीक्वेंसीज हैं, राइट। तो फ्रीक्वेंसीज में बच्चे कोई मैटर नहीं करता कि आपने मैरिटल स्टेटस को वैल्यूज में डाला या जेंडर को डाला या फैमिली को डाला, बाय एंड लार्ज सब में सेम ही आंसर आएगा। जैसे मैरिटल स्टेटस का काउंट मुझे इसने दिखाया, मैं इसको छोड़ देता हूँ और मैंने इसकी जगह पे जेंडर का फील्ड ड्रैग कर लिया वैल्यूज में, तब भी सेम रिजल्ट आएंगे आपके पास, राइट। सो मैटर नहीं करेगा अगर आप फ्रीक्वेंसीज देख रहे हो। सो ऐसे भी आप टेबल जनरेट कर सकते हो, जितना टेबल आप बेटर बनाना चाहते हो बना सकते हो। यहाँ तक का अगर कुछ पूछना चाहते हैं आप पाइवट टेबल से तो आप पूछ सकते हैं। ये क्लियर है? यस सर। ओके। सो बच्चे अब अगर आप वापस इस पे जाते हो, आपको पाइवट टेबल टूल्स नजर आएगा एक्सेल शीट में बिल्कुल टॉप पे, उसके नीचे दो ऑप्शन बनी होती है, एनालाइज एंड डिजाइन। आप एनालाइज के ऑप्शन पे क्लिक करो। कर पाए आप? एनालाइज मिला आपको पाइवट टेबल टूल्स के नीचे? यस सर। तो बच्चे एनालाइज में अब लास्ट है हमारे पास पाइवट चार्ट, जो टेबल के बेसिस पे ही बनता है, राइट। सो आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है, जैसे मैं डिफॉल्ट चॉइस कॉलम टेबल ले रहा हूं और ओके प्रेस कर दीजिए। सो आपको अपने टेबल के साथ मिलता जुलता एक चार्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। साथ में आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे कि जेंडर में हमारे पास ये 3 ऑप्शंस हैं, कोई एक पिक करोगे तो क्या होता है। फैमिली स्ट्रक्चर में भी ऑप्शंस हैं, जिसको दिखाना चाहते हो उसको दिखा सकते हो, एंड सेम वे मैरिटल स्टेटस में। सो मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल फैमिली स्ट्रक्चर में सिर्फ लिविंग अलोन का डाटा दिखाना चाहता हूं चार्ट में, I can change data, right? So पाइवट चार्टिंग आप जितना चाहो उतना यूज कर सकते हो, जैसे भी आप इसको रीशेप करना चाहो आप कर सकते हो। आप इसमें कॉलम की बजाय कोई और चार्ट
लगाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। सो किसी स्टेज पे अगर मान लीजिए आपको चार्ट तो बना पर वो चार्ट पसंद नहीं आया है, तो आप चार्ट को चेंज भी कर सकते हैं। चेंज चार्ट टाइप करके, ठीक है। तो इसमें अब आप कोई और चार्ट बनाना चाहते हो तो कुछ और भी बना के देख सकते हो कि कैसा लगेगा। जैसे मान लीजिए आपको हॉरिजॉन्टल बार चाहिए, तो आप वैसा भी डिजाइन दे सकते हैं। और फाइनली आप टेबल में जो भी चेंज करोगे, अकॉर्डिंगली चेंजेस वहां पर होती रहेंगी। जैसे इन केस आपको लगता है कि फिल्टर में अकेला लिविंग अलोन नहीं चाहिए था, एक्सटेंडेड भी साथ में चाहिए, तो आप चेंजेस कर सकते हैं। ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है चार्ट, इसीलिए मैं चार्ट टाइप को चेंज करके दोबारा से कॉलम पे लेके आ रहा हूँ। तो क्या आप चार्ट बना पाए इसका? Yes, sir. सो बच्चे, कीपिंग इन माइंड द टाइम कंस्ट्रेंट, आज का काम जो मैंने टारगेट रखा था थैंकफुली इतना ही था और मैं इसको कर पाया। कल के दिन के लिए बच्चे विद इन एक्सेल हम सारा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होगा, कोरिलेशन रिग्रेशन होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह होंगे, और कुछ टेस्ट ऐसे हैं जैसे टी-जेड टेस्ट वगैरह, वो भी चीजें सारी कवर करेंगे कल के 2 घंटों में। So this was all from my side. If you allow me, I can stop sharing screen now.